रहमानुर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात अस्सलामु अलैकुम। अच्छे पाकिस्तानी और वाकई अच्छे पाकिस्तानियों, अख्तर शुमार मरहूम का शेर याद आ गया कि मैं तो चुप हूँ, मैं तो इस वास्ते चुप हूँ कि तमाशा न बने, तू समझता है मुझे तुझसे गिला कुछ भी नहीं। ख़वातीन व हज़रात, एक लफ्ज़ है तौहीन, जिसका आजकल बड़ा चर्चा है। ऐसे ही तौहीन हो जाती है लोगों की और उस पर एक्शन ले लिए जाते हैं। जब हम ख़वातीन हज़रात छोटे थे, मैं बात कर रहा हूँ 80 की दहाई की, 80 की दहाई की, जब हम छोटे थे तो हमारे गांव में बेशुमार मसले मसाइल होते थे। कोई किसी के लड़ाई झगड़े हो जाते थे, कोई किसी से ज़्यादती कर बैठता था, तो गांव के जो बड़े बुज़ुर्ग लोग थे, एक पंचायत सिस्टम था, तो वो पंचायत जो है वो उस मसले को लेती और उसका फ़ैसला करती। तो वो जो पंचायत थी, अगर किसी मसले को वो हल करने में नाकाम हो जाती तो वो कहते कि यार ये तो हमारी तौहीन है कि हम इस मसले को हल नहीं कर सके। या अगर कभी कभार कहीं कोई ऐसी चीज़ हो जाए कि पुलिस गांव में आ जाए, तो वो बुज़ुर्ग कहा करते थे, वो पंचायत के लोग कहा करते थे कि हमारे गांव में पुलिस आ गई है, ये हमारी तौहीन है। ये तौहीन है कि जो वो समझते थे कि हमारी तौहीन है कि हमारे गांव में पुलिस आ गई है। तो ख़वातीन व हज़रात, मेरे नज़दीक तौहीन ये होती है कि जिस बंदे के ज़िम्मे जो काम लगाया गया हो, अगर वो उस काम को ना कर सके तो उसको महसूस करना चाहिए कि यार ये तो मेरी तौहीन है, मैं ये नहीं कर सका। तो इसी तरह फ़र्द वाहिद और इसी तरह जो डिपार्टमेंट होते हैं, जो अदारे होते हैं किसी मुल्क के, उनके ज़िम्मे जो काम होता है, अगर वो उस काम को पूरा नहीं करते तो उस अदारे को ये समझना चाहिए कि ये हमारी तौहीन है। अदलिया अगर इंसाफ नहीं दे सकती गरीब लोगों को, आम लोगों को, तो उसको महसूस करना चाहिए कि ये तो मेरी तौहीन है कि मैं अपने लोगों को इंसाफ नहीं दे सकी। पुलिस जो है वो मुजरमों को पकड़ नहीं सकती, वो जो है अमन व अमान कायम नहीं रख सकती, किसी पे ज़्यादती हो गई है, ज़्यादती का अजाला नहीं कर सकती। तो इस बात पे पुलिस को ये महसूस करना चाहिए कि यार ये तो हमारी तौहीन है कि हम ये काम नहीं कर सके जो हमने करना था। इसी तरह और अदारे जो है, एजुकेशन ले लें, अगर एजुकेशन का महकमा जो है वो एजुकेशन सही तौर पे बच्चों को नहीं दे सका, वो उनकी तरबियत नहीं हो सकी, उनकी कह लें कि डेवलपमेंट नहीं हो सकी, तो इस अदारे को महसूस करना चाहिए कि यार ये हमारी तौहीन है कि हम अपने बच्चों को एक अच्छी नस्ल पैदा नहीं कर सके, पढ़े लिखे लोग पैदा नहीं कर सके। इसी तरह अगर पाकिस्तान की आर्मेड फोर्सेस है, आर्मी है, अगर वो मुल्क का दफ़ा करने में नाकाम हो जाती हैं, तो फिर इसको आर्मी को ये महसूस करना चाहिए कि यार ये तो हमारी तौहीन है। तौहीन की डेफिनेशन जो है वो मेरे नज़दीक ये है कि एक दफ़ा गामा पहलवान, जो रुस्तम ज़मां था, बहुत बड़ा पहलवान था, अल्लाह ताला ने उसको बहुत ज़्यादा ताकत दी हुई थी। तो उसको किसी एक कमज़ोर से आदमी ने, एक दफ़ा कोई बात हुई तो उसने पत्थर मार दिया उसके सर पे, गामा पहलवान के खून का फुहारा छूट गया। तो गामा पहलवान उसने ऊपर अपने हाथ रखा या फिर कपड़ा रखा, खून जहाँ से बह रहा था, और घर चला गया। उसने उस आदमी को कुछ नहीं कहा। लोगों ने कहा कि यार तू इतना ताकतवर है, इतना बड़ा पहलवान है, तो वो एक माड़ा सा बंदा तुझे लहू लुहान कर गया है। तो रुस्तम गामा पहलवान ने कहा कि ये मेरी ताकत की तौहीन है कि मैं उससे बदला लेता, उसको मारता। तो ख़वातीनो हज़रात, ये तौहीन है, ये तौहीन है। पता नहीं वो तौहीन कैसे हो जाती है कि अगर मैं कह दूं कि फ़लाँ डिपार्टमेंट का ये ज़िम्मा था कि वो ये काम करे, अगर वो ये काम नहीं कर सकी तो मैं कह दूं कि आप ये काम नहीं कर सके, तो मेरे ऊपर तौहीन लग जाए। ख़वातीन हज़रात, महसूस करने की बात है कि हमारे इसी पाकिस्तान में सानेहा मॉडल टाउन हुआ था। तो सानेहा मॉडल टाउन में 15-16 इंसान जो है वो मारे गए, जिसमें औरतें भी थी, हामला औरतें भी थीं। 100-150 बंदा जो है वो ज़ख्मी हो गया। तो 1914 का वाक़या है, 2014 का वाक़या है, और आज तक उसका कुछ हल नहीं निकला। आज तक ज़िम्मेदारों का तयन भी नहीं हो सका, उनको इंसाफ नहीं मिल सका।
तो जब ये बात हो गई है कि इंसाफ नहीं हुआ इस मामले में, तो इस मामले फिर रियासत को भी अपनी तौहीन महसूस करनी चाहिए, फिर पुलिस को अपनी तौहीन महसूस करनी चाहिए, अदलिया को अपनी तौहीन महसूस करनी चाहिए कि यार इतना बड़ा वाक़या हो गया तो हम कुछ भी नहीं कर सके, ये तो हमारी तौहीन है। इस तरफ आपका ध्यान क्यों नहीं जाता कि इतना बड़ा वाक़या हो गया, आज तक उसका कोई नतीजा नहीं निकला, ज़िम्मेदार कौन है, किसने कहा, कैसे हो गया, लेकिन हमने ना अपनी तौहीन महसूस की, ना हमारी नींद उचाट हुई, हम उसी तरह आराम से सोते हैं, जागते हैं, हंसते खेलते हैं। लेकिन उन लोगों के जो कत्ल है, उनकी जो शहादत हुई, तो उसका कोई पुरसान हाल नहीं। यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे ने सरेआम सड़क के ऊपर एक नौजवान को गोली मार के मार दिया, तो फिर उस बेवा ने अदालत में जाके कहा कि मैं ये केस नहीं लड़ सकती, ये ताकतवर लोग हैं, मैं एक बेवा हूँ, मेरी जवान बेटियाँ हैं, तो मैं कैसे ये इंसाफ के चक्कर में पड़ी रहूँ। तो वो औरत ने हाथ खड़े कर दिए कि मैं ये केस नहीं लड़ सकती। तो उस वक़्त रियासत को अपनी तौहीन महसूस करनी चाहिए थी, उस वक़्त पुलिस को अपनी तौहीन महसूस करनी चाहिए थी। अदलिया ने क्यों स्टेप नहीं लिया कि एक औरत एक बेवा को इंसाफ नहीं दे सके हम, ये तौहीन है, इसको महसूस करना था कि ये हमारी तौहीन है। एक बंदा सज़ा याफ्ता, उसने ड्रामा किया कि मैं तो बस गया, मैं मर गया, और सारे लोग जानते थे कि ये ड्रामाबाजी है। मुझे नहीं पता कि हमारी अदलिया को, हमारे मोहतरम जजेस को भी ये पता था, लेकिन उन्होंने कहा कि इमरान खान क्या गारंटी देता है कि ये बंदा कल तक ज़िंदा रहेगा। इस कदर वो मरने के करीब था। वो बंदा 50 रुपये का स्टाम्प पेपर दे के बाहर चला गया, दवाई का बहाना लेने, इलाज का बहाना करके, तो आज तक वापस नहीं आया। किसी ने अपनी तौहीन महसूस नहीं की। वो जो ज़मानती था वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बन गया, हालांकि उसको पकड़ के अंदर करना चाहिए था कि तू ज़ामन था, तू ज़मानती था, तूने गारंटी दी थी कि ये बंदा वापस आएगा। हमने उसको पकड़ के जेल में डालने की बजाय हमने उसको वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाया हुआ है। याद तो आता होगा ख़वातीन हज़रात आपको वो हज़रत उमर फ़ारूक के ज़माने का वाक़या कि एक नौजवान ने एक बूढ़े आदमी को कत्ल कर दिया। उससे ऐसे इरादतन नहीं, उससे कत्ल बस हो गया। उसको उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की अदालत में पेश किया गया, तो उस नौजवान ने अपने इस जुर्म का एतराफ़ कर लिया। बस उसने रिक्वेस्ट की अदालत से, उसने उमर फ़ारूक से ये दरख्वास्त की कि मैंने एक अमानत है मेरे छोटे भाई की, मैं उसको वापस लौटाना चाहता हूँ, तो इसके लिए मुझे 3 दिन दिए जाएँ। तो हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा कि तुम्हारा कोई ज़मानत थी? तो उस बंदे ने उस हजूम की तरफ, सब की तरफ देखा, तो अबू ज़र ग़फ़ारी, हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी बहुत बड़े साहबे रसूल, तो उसकी तरफ इशारा करके उस नौजवान ने कहा कि ये बुज़ुर्गवार जो है ये मेरी ज़मानत देंगे, गारंटी देंगे कि मैं वापस आ जाऊँगा। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं इसकी ज़मानत देता हूँ। तो ख़वातीन हज़रात 3 दिन हो गए, उस लड़के का इंतज़ार किया जाने लगा कि वो आता है, वक़्त जो है वो गुज़रता जा रहा था। लोग हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी की ज़िंदगी के बारे में परेशान हो रहे थे। वो हज़रत उमर फ़ारूक के पास पहुँच गए कि ए अमीरुल मोमिनीन, अगर वो बंदा नहीं आया, वो लड़का नहीं आया, तो फिर क्या होगा? तो हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा कि कानून अपना रास्ता बनाएगा। अगर वो लड़का नहीं आया तो उसके बदले में अबू ज़र ग़फ़ारी को जो है वो फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा, उनकी जान ले ली जाएगी। तो हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी जो है वो मुतमिन थे कि उनको यकीन था कि वो बंदा जो है ईफ़ाए अहद करेगा। तो ख़वातीन हज़रात, तो वो बंदा आखिरकार आ गया, तो अबू ज़र ग़फ़ारी जो है उनकी जान बख्शी हुई। तो ये जो ज़मानती है, इसको पकड़ के नवाज़ शरीफ की जगह अंदर क्यों नहीं किया गया? वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन गया, वो बंदा नहीं आया। एक उनकी बेटी है जो, जिसको सज़ा हुई है, तो वो बाहर फिर रही है, वो किसकी तीमारदारी कर रही है? वो बंदा तो यहाँ है ही नहीं। तो यहाँ तो कोई अपनी तौहीन महसूस करो, अदलिया अपनी तौहीन महसूस करे, पुलिस अपनी जो है वो तौहीन महसूस करे। क्या यहाँ कोई किसी की तौहीन नहीं हो रही कि एक बंदा सरासर झूठ मार बोल के बाहर चला गया ड्रामे करके, फिर जो उसका ज़ामन था उसको भी नहीं पूछा जा रहा कि वो क्यों वापस नहीं आया? तो ख़वातीन हज़रात, महसूस करने की बात है कि तौहीन क्या है। मेरे नज़दीक तौहीन ये है कि कोई अदारा, कोई शोबा,
कोई फ़र्द वाहिद, कोई सोसाइटी उसके ज़ुम्मा अगर कोई काम है तो वो उस काम को नहीं कर सका तो उसको अपनी तौहीन महसूस करनी चाहिए। ये नहीं कि किसी ने इशारा कर दिया कि भाई ये काम, तो उसको कहा जाए आओ कटहरे में तुम्हारी तौहीन, तुमने तौहीन कर दी है हमारी। इतनी नाजुक सी तौहीन है कि कभी आपके ऊपर से पहाड़ गुज़र जाए, आपके ऊपर पहाड़ गिर जाए तो आप तौहीन ही महसूस ना करें। और कभी आपके मिजाज यार में आए तो किसी ने हल्की सी बात कर दी तो उसको कटहरे में खड़ा कर लिया कि आओ तुमने हमारी तौहीन कर दी है। इन चीज़ों को तो देखें कि इंसाफ नहीं हो रहा, इस मामले पे अपनी तौहीन जो है वो महसूस करो। ख़वातीन व हज़रात, अब ज़्यादा बात नहीं कर सकता, कहीं मेरे ऊपर भी तौहीन ना लग जाए। तो सोचने वाली बात और देखने वाली बात है कि अदारे जो है वो कहाँ खड़े हैं, कहाँ जो है उनको अपनी तौहीन महसूस करनी चाहिए और कहाँ अपनी तौहीन जो है वो महसूस नहीं करनी चाहिए। ख़वातीन व हज़रात, फिर इंशाअल्लाह बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।